कृषि मंत्री ने नगरोटा सूरिया पेंशनर्स वेलफेयर संघ के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। कृषि व पशुपालन मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने आज शुक्रवार को ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के नगरोटा सूरिया में पेंशनर्स कल्याण संघ के वरिष्ठ पेंशनर्स सम्मान कार्यक्रम में शिरकत की। कृषि मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कर्मचारी व पेंशनर्स हितैषी सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों व पेंशनर्स के कल्याण को प्राथमिकता देने तथा उन्हें पर्याप्त सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 75 वर्ष तथा इससे अधिक आयु के पेंशनरों को पूरा बकाया एरियर देने का फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारी व पेंशनर्स को 4% डीए की किस्त तथा दिवाली से पहले 28 तारीख को वेतन व पेंशन देने की घोषणा भी की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सत्ता में आते ही 1,36,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा देने के साथ उनका भविष्य सुरक्षित किया है। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों व पेंशनर्स के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और इस दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समय के साथ कर्मचारियों व पेंशनर्स के अन्य देनदारियां व जायज मांगों को भी पूरा करेगी। उन्होंने इस अवसर पर 77 साल के ऊपर आयु के पेंशनर्स को स्मृति चिन्ह व कंबल भेंट कर सम्मानित किया। कृषि मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में एक मल्टीपर्पज कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा जिसमें पेंशनर्स संघ भी अपनी बैठकें आयोजित कर पाएंगे। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि इस प्रकार की कोई ऐसी सरकार की मंशा नहीं, ना मुख्यमंत्री जी की मंशा, ना कैबिनेट की मंशा कि हम सरकारी कर्मचारियों की पेंशनों को रोके, उनकी सुविधाओं को रोक करके। हम जब सत्ता में आए थे तो हमारी कमिटमेंट थी सरकारी कर्मचारियों के और पेंशनर्स के। अब कुछ डीए जो है वो 4% अभी आपको देने का अनाउंसमेंट की है सरकार ने। और जैसे कि अभी गुरदीप भारती जी मेरे से कह रहे थे कि 12% दिए जाना था, 4% गया, 8% बाकी है। और 4% जो है 3% सेंटर ने दिया है, उसको भी देना है। तो अभी भी 11% देनदारी जो है वो पेंशनर किया, तो उसको हम करेंगे। और लीव इनकैशमेंट किया है, उस तरह से कुछ और भी है, ग्रेचुटी वगैरह की। तो जैसे जैसे भी साधन हमारे पास होंगे और हम कोशिश करेंगे कि सैलरीज और पेंशन जो है पेंशनर्स को ठीक टाइम के ऊपर मिले, और इससे कोई असंतुष्ट होने की जरूरत नहीं है। हमने पीछे 1500 रुपए का भी प्रावधान करने की बात की थी, उसको भी हम पूरा करेंगे। अभी उसके ऊपर भी सोच विचार कर रहे हैं। मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब भी कोई पार्टी सत्ता में आने के लिए अपने मैनिफेस्टो में कोई चीजें इनकॉर्पोरेट करती है, हम ही नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। अब मैं पीछे उड़ीसा में था तो वहां पर उनकी सरकार आई है सत्ता में, बीजू पटनायक की सरकार चली गई और वहां की सरकार सत्ता में आई है, ट्रैवल वहां का चीफ मिनिस्टर बना है। तो वहां पर एक सुभद्रा योजना शुरू की उन्होंने। उस सुभद्रा योजना में जो हमारी महिलाएं उनको 26 हजार रुपया देने का घोषणा की। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने भी तो अपने मैनिफेस्टो में 26 हजार रुपया देने की घोषणा कर दी। वो किस एक्सटेकर से पैसा देंगे? उसी तरह से मध्य प्रदेश में उन्होंने घोषणा कर दी, क्या नाम था उसका, लाडली बहना। तो लाडली बहना को भी पैसे देने की घोषणा कर दी। वहां फिर बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने किस एक्सटेकर से पैसे दिए? हाँ, तो भारत सरकार का ही पैसा जो है वो भी सरकार जो भी सेंटर में, चाहे भारतीय जनता पार्टी कम्युनिस्टों की आए चाहे कांग्रेस पार्टी का आए, वो जितना शेयर जो है वो स्टेट्स का मिलता है वो तो मिलेगा ही। आप अपनी घोषणा को कहते हैं कि हमारी घोषणा जो है सबसे अच्छी है, और जब हम कोई घोषणा करते हैं तो कहते हैं कि ये तो कांग्रेस ने घोषणा गलत कर दी इसीलिए इनको आर्थिक संकट हुआ। आपको नहीं आर्थिक संकट, यहाँ आपकी सरकार है। जो एक प्लान बजट है, इन्होंने क्या किया कि 2 बजट थे, एक प्लान बजट था, एक नॉन प्लान बजट। नॉन प्लान बजट था
ये हम टैक्सीज वगैरह से पैसा इकट्ठा करते थे, उसको नॉन प्लान बजट। जो हमारी पेंशन थी वो नॉन प्लान बजट से जाती है। जो प्लान बजट रहता था वो डेवलपमेंट के लिए आता था, उसका भी 25% जो है वो सैलरी और पेंशन में जाता था। बहुत सी स्कीमें चली होती हैं, उन स्कीमों के जो लोग जो है वो जब स्कीम खत्म हो जाती है तो उसकी लायबिलिटी जो है वो स्टेट को पड़ जाती है, नॉन प्लान बजट। इन्होंने दोनों बजट जो है वो इकट्ठे कर दिए, नॉन प्लान और प्लान। उसके बाद इन्होंने रेलवे बजट भी इकट्ठा कर दिया, यानी कि सारे बजट का इन्होंने जो है वो इकट्ठा करके उसकी जो है वो खिचड़ी बना दी। और जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जब चिदम्बरम जी इसको लेकर के आए थे तो उनकी एक मंशा थी कि एक सोर्स पे टैक्स लगेगा, मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर टैक्स लगेगा, कंज्यूमर के ऊपर नहीं लगेगा। और उसको कैटेगराइज किया कि सर्विस टैक्स कैसा होगा, दूसरे टैक्सेस कैसे होंगे, कितने परसेंट लगेंगे, और उसमें 4%, 5% से लेके छोटे छोटे टैक्सों को अलग करके उन्होंने कहा कि मैक्सिमम टैक्स जो है वो 20% होगा, जीएसटी। आज आप बाजार में चले जाओ, अगर आपने एक पेंशन भी लेनी है उसके ऊपर भी 2.5% जो है वो जीएसटी है।